अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की हमारी जो वीडियो है वो इस्लामियात के MCQs के मुतालिक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज के MCQ स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, और वीडियो का जो लिंक है वो भी अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तलवार वरासत में दी गई, आप उसका नाम बताएं। तो उस तलवार का नाम था मासूर। ठीक है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तलवार का नाम बताएं जिसका कब्ज़ा चांदी का था। तो उस तलवार का नाम था जुल्फ़िकार। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 ऊँटनियाँ थी, आप उन ऊँटनियों के नाम बताएं। इसका आंसर है नंबर 1 कस्वा, नंबर 2 जद्दा और नंबर 3 है उक़बा। ठीक है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर सिफ़ाती नाम बताएं, जो कुरान पाक के अंदर अक्सर हम पढ़ते हैं, रहमतुल लिल आलमीन। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, आप उन हिस्सों के नाम बताएं। तो उन 2 हिस्सों को तकसीम किया गया है, एक मक्की ज़िंदगी में और एक मदनी ज़िंदगी में। ठीक है, 2 हिस्से थे, 2 अदवार थे आपकी, एक मक्की ज़िंदगी थी और एक मदनी ज़िंदगी थी। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद की ज़िंदगी को कौन से साल के हिसाब से शुमार किया जाता है। यानी नबूवत जब आपको मिली थी, ठीक है, मक्का के अंदर, तो उस वक्त उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बासत या नबवी कहते हैं। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना को हिजरत कर जाने के बाद की ज़िंदगी को कौन से साल के मुताबिक शुमार किया जाता है। ठीक है, पहली वाली जो ज़िंदगी थी नबूवत से पहले वाली, नबूवत के बाद वाली और मक्की ज़िंदगी, उसमें नबवी है, और जो नबूवत मदीना से हिजरत करके जब आप गए थे उस ज़िंदगी को कहते हैं हिजरी। ठीक है, उसको हिजरी कहते हैं, जो मदीना को आप हिजरत करके गए थे उसके बाद वाली ज़िंदगी को। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा का नाम बताएं। तो आपकी पहली बीवी का नाम था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अगला सवाल है, मक्का की एक मालदार खतून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तजारत का माल देकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम भेजा, उस वक्त आपकी उम्र कितने बरस की थी। तो उस वक्त आपकी उम्र 23 साल की थी। अगला सवाल है हमारा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किसके हाथ हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तजारत मुल्क शाम ले जाने का हुक्म दिया। तो उसका नाम है, अपने ग़ुलाम को भेजा था आपने, उसका नाम था मैसरा। ठीक है, अगला सवाल है, खदीजा से शादी के वक्त हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। तो उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। हज़रत खदीजा की उम्र जो थी वो 40 साल थी और नबी के मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। ठीक है, अगले सवाल के अंदर ये आ रहा है ना कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी। तो हज़रत खदीजा की जो उम्र थी वो 40 साल थी। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का निकाह किसने पढ़वाया था। तो उनका निकाह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी थी। तो आपकी जो टोटल औलाद थी वो 7 थी। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कितने बेटे थे। ठीक है, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। अगले सवाल के अंदर पूछा गया ना कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कितनी बेटियां थी। तो आपकी टोटल 4 बेटियां थी। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम बताएं। इसमें सबसे पहले जो आपके बेटे थे हज़रत कासिम, दूसरे बेटे हज़रत इब्राहीम और तीसरे बेटे जो थे हज़रत ताहिर थे। अगला सवाल है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताएं। टोटल हमने ऊपर वाले सवाल में पढ़ा कि टोटल 4 बेटियां थी। सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरे नंबर पे हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, और तीसरे नंबर पे हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, और चौथे नंबर पे सबसे छोटी जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जवानी में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की तरफ से क्या अलक़ाबात दिए गए। कुरैश आपको क्या कहते थे नबूवत से पहले। तो आपको सादिक और अमीन कह के पुकारा जाता था। अगला सवाल है, नस्ब हिजर अस्वद का वाक़या कौन सी सन ईस्वी में पेश आया। यानी हिजर अस्वद जो पत्थर था उसको कौन सी तारीख़ में नस्ब किया गया था। ठीक है, तो ये है 606 में, सन 606 में इसको नस्ब किया गया था। हिजर अस्वद को नस्ब करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किस चीज़ पर रखा। तो उसको आपने चादर मुबारक पर रखा था। ठीक है, अगला सवाल है, नबूवत के वक्त हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। तो नबूवत के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। अगला सवाल है, ऐलान नबूवत कब हुआ। यानी नबूवत का ऐलान कब हुआ था। तो 10 अगस्त सन 610 में हुआ था।
اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ تو وہ ہے غار حرا۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورت کا نام بتا دیجیے، تو سورت کا نام تھا سورہ علق۔ اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا تھا، جو آپ کی بیوی تھی۔ اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تھا، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ تو وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے ہمارا شروع کے چند برس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی سطح پر تبلیغ فرماتے رہے، یہ کتنے سال کا عرصہ تھا؟ یعنی انفرادی طور پہ تبلیغ ہوتی تھی، تو وہ کتنا عرصہ تھا؟ وہ ٹوٹل 3 سال کا عرصہ تھا۔ پہلی درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کے گھر میں قائم ہوئی جہاں پہ درس و تدریس کا کام ہوتا تھا؟ تو وہ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیغ بردار کا نام لکھیں، تو وہ تھے حضرت ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے کاتبان وحی کی تعداد کتنی تھی؟ تو کاتبان وحی کی تعداد جو تھی وہ ٹوٹل 8 تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کی تعداد کتنی تھی؟ تو وہ ٹوٹل آپ کے خادم جو تھے وہ 5 تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کا نام بتائیں، جو آپ کے پاس آپ کی خدمت میں ہر وقت آپ کے پاس رہتے، تو وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کی نگرانی کون کرتے تھے؟ تو وہ حضرت زہیب بن حلحلہ، حضرت رباح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں کے نام بتائیں، یعنی اذان اس وقت کون دیا کرتا تھا؟ تو وہ 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مکتوم وہ صحابی تھے جو نابینا تھے۔ اگلے اس کے اندر پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے مؤذن نابینا تھے؟ تو وہ حضرت عمر بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر کس ملک کی طرف تھا؟ تو پہلا سفر آپ نے شام کی طرف کیا تھا۔ آخری سوال ہے ہمارا، اس سفر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟ تو اس سفر میں آپ کے ساتھ جو شام کا آپ نے سفر کیا تھا اس میں آپ کے چچا ابو طالب تھے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو بار بار سننا ہے تو آپ کو MCQ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور جنہوں نے لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا وہ بھی لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں۔